पीहू टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है। वो कहाँ जा सकती है? इतनी छोटी बच्ची है। अरे बा, उन्हों किसी कुछ हो ना जाए। रमन कुछ कर पुत्र, कुछ कर, मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। रमन किसी भी तरह मेरी पीहू को वापस ले आओ। रमन प्लीज कुछ भी करो। मेरी पीहू कहाँ रह गई? प्लीज somebody do something। शगुन संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, 8 साल की छोटी बच्ची है, पीहू नाम है उसका। आईपी एक्सटेंशन से उसे कैब हायर किया था। प्लीज फाइंड आउट। I just hope कि पीहू वहाँ पहुँच गई हो। आलिया का फोन आ रहा है। अयो मणि, वो आलिया तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम उससे बात करो ना, उसको बोलो कि थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ आलिया, वो सॉरी हम। अपा पीहू यहाँ है। व्हाट? हाँ अपा, वो यहाँ अकेली आई है एंड आई डोंट थिंक घर पे किसी को पता है। मैंने उससे पूछा तो बोली कैब करके आई है। वो शायद शगुन आंटी से मिलने आई है। ठीक है तुम उसका ख्याल रखो, हम वहां पहुंचते हैं। पीहू मिल गई है। वो हमारे घर पे है। थैंक गॉड पीहू वहाँ पहुँच गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब कर पाओगी पीहू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। लेकिन वो तुम्हारे घर कैसे पहुंच गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीहू को किसी ने जानबूझकर वहां, वरना इतनी छोटी बच्ची कैब पकड़कर कैसे जा सकती है? मुझे लगता है हम सबको तुम्हारे घर जाना चाहिए, प्लीज। हाँ चलते कम ऑन। मेरी बच्ची मुझसे मिलने के लिए वहां चली गई। चलिए। Oh my God! कितना नाटक। तुम चाहती थी कि पीहू तुम्हारे साथ आए, मैंने रोका इसलिए तुमने ये चाल चली, पर एक बार भी नहीं सोचा कि तुम एक छोटी सी बच्ची को मजबूर कर रही हो टैक्सी लेके बाहर जाने के लिए, उससे खतरे में डाल रही हो। कैसी माँ हो तुम? पीहू 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 कहाँ आ गया? शगुन आंटी, वो आरती। पीहू पीहू। एक्चुअली आलिया, वो शगुन मम्मा थोड़े परेशान है क्योंकि पीहू बिना बताए आ गई ना, इसीलिए। इट्स ओके आदिया, आई अंडरस्टैंड। मामा पीहू पीहू मेरा बच्चा। पीहू, आपको पता है मम्मा कितना परेशान हो गई थी? मामा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। नहीं, मम्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। प्रॉमिस। रमन, आई नो कि तुम नहीं चाहते कि पीहू यहाँ रहे, तुम्हारे साथ रहे, लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ रहने दो। प्लीज रमन। शगुन प्लीज, मुझे शर्मिंदा मत करो। पीहू को तुमसे दूर करने का नतीजा हम सब देख चुके हैं। बेहतर यही है कि पीहू कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ ही रहे, यहाँ तुम्हारे मनी के साथ। प्लीज। थैंक यू सो मच। हाय पीहू, अब कुछ दिन तुम हमारे साथ रहोगी तो विल हैव फन, और इसी बात पे हम स्वीट्स खाएंगे। तुम खाओगी? हाँ। चलो लेट्स गो। थैंक गॉड पीहू मिल गई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मनी, हम सारी रस्में कर लेते हैं। आलिया ने कितनी मेहनत की है। मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। हाँ श्योर, कमरा यहाँ पर है। ओके। आपा हाँ आलिया। वेलकम बैक होम। अब इसी खुशी में मिठाई तो बनती है। आलिया, बहुत मिठाई खा चुका हूँ मैं। नो आपा, नो एक्सक्यूजेस, यू हैव टू। शगुन, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने शीतल? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम नाटक कितना अच्छा कर लेती हो, है ना? अच्छा कर लेती हो ना? तुम जब मुझे कॉम्प्लीमेंट देती हो ना,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स। वैसे मैं तुमसे भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तुमने एक्चुअली पकड़ लिया कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा देर से पकड़ा, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। जो मैं पाना चाहती थी मैंने पा लिया। अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, सबके सामने ये प्रूव करके दिखाओ कि ये सब एक नाटक था। करोगी प्रूफ? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ओह राइट, जो तुम्हें कहना था, बोलना था, वो तो तुम पुलिस और कोर्ट में बोल चुकी, इसलिए कन्फ्रंटेशन के लिए कोई डायलॉग नहीं बचा तुम्हारे पास, है ना? कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा क्यों, मतलब जिस पर इतने सालों बाद सब लोगों को भरोसा हुआ था, 7 साल तक पूरे परिवार ने तुम पे भरोसा कर लिया, पर वो शगुन एक्चुअली बदली नहीं थी। वही 8-9 साल पुरानी शगुन थी, वही शतरंज के खेल खेलने वाली, खुद को उठाने के लिए दूसरों को गिराने वाली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। पर क्यों शगुन? तुम्हें मुझसे गिले शिकवे थे, तुमने मुझे किडनैप करवाया, मुझे मारने की कोशिश की, तो करती ना। तुम मुझसे बदला निकाला तो तुम बदला निकालती, जो करना था मेरे साथ करती। तुम जिससे अपनी बच्ची कहती हो पीहू, तुमने उसे इन्वॉल्व किया। उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो तुम? रियली? अब तुम मुझे सिखाओगी? तुम हो कौन? इशिता देवी माता? जब से वापस आई हूं पूरे परिवार को पागल करके रख दिया है। सब बस इशिता 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 के गुण खाते हैं। मेरे खुद के बच्चे, इशिमा ये इशिमा वो, सबको बस इशिमा की ही पड़ी है। तुम चाहती क्या हो? मैं अभी तुम्हारी आरती उतारूं, इशिमा इशिमा करूं? माय फुट। वैसे एक बात बता, तुम्हें आज कैसा लगा जब ब्रह्मन ने, पूरे परिवार ने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया? इसी ट्रस्ट को तो मैं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला ये देखकर कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। तुम अब तक जो कर रही थी ये सब बदले की भावना से कर रही थी। इतना फ्रस्ट्रेशन, एंड आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। शगुन, तुमने 7 साल में बहुत कुछ किया है, और मैं इज्जत करती हूँ तुम्हारी उसके लिए, लेकिन तुमने बदला निकालने के लिए पीहू का इस्तेमाल किया। तुमने भी तो रूही का इस्तेमाल किया था, आदि का इस्तेमाल किया था, सबको मेरे खिलाफ किया था तुमने। अगर मैंने पीहू को मैनिपुलेट किया तो इसमें क्या गलत बात है? पीहू मेरी बच्ची है, नाउ मैंने उसे पेट में पाला है। मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया। तुमने पीहू को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तुम्हारे खिलाफ हुए तुम्हारे बर्ताव के कारण, मेरे कारण नहीं। एंड ये जो तुम कर रही हो ना, पीहू को गलत रास्ते पे ले जा रही हो। ये जब लोगों को पता लगेगा ना, सब मेरे साथ खड़े होंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। रियली? अब तुम चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। I mean, imagine, आज तो तुम्हारे पास सबूत भी था, वो लेटर अनिल नागपाल। किसी ने तुम्हारी बात मानी? नहीं मानी ना? तुम ना ही मेरी शादी को रोक पाए, और ना ही तुम पीहू को मुझसे अलग कर पाओगी। You get that? पीहू को ना तुम सिर्फ झूठ सिखा रही हो, फरेब सिखा रही हो। इस रास्ते पर वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं चलेगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन क्या पीहू ये जानती है? नहीं जानती ना? एक्चुअली यू नो व्हाट इशिता, तुमने मेरे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया है। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुमने मनी जैसे लड़के से मेरी शादी करा के मुझे तो सेटल कर दिया, लेकिन अपनी लाइफ को तुमने अनसेटल कर दिया है। यू नो, जैसे ही मुझे शादी की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने तो यूं हाँ कह दिया। जानती हो क्यों?
अब एक सिंगल मदर के लिए कस्टडी के लिए लड़ना लिटिल शेकी ना। अभी देखो, मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा हस्बैंड जो बिजनेसमैन है, सेटल्ड है, सिक्योर है, और फिर मैं भी बुरी नहीं हूं। और फिर तुम तो जानती हो कि मनी बच्चों से कितना प्यार करता है, इसलिए पीहू की कस्टडी मिलना मेरे लिए बहुत आसान है। अब तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें याद है जैसे तुमने रूही को मुझसे छीना था, रमन से शादी की थी रूही की कस्टडी के लिए, उसी तरह मैंने भी मनी से शादी की है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मेरी शादी मनी से करवाई है। अब पीहू को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। रूही ने तुम्हें चुना था, उसी तरह पीहू भी मुझे चुनेगी, अपनी मां को। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं कि तुम मेरी पीहू को मुझसे कभी अलग नहीं कर पाओगी। पीहू मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। प्लीज शकुन, तुम में और मुझ में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो अपने आप को मुझसे कंपेयर करके ना मेरी इज्जत मत गिराओ। जो तुमने किया वो सब मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने रमन को तुमसे छीना नहीं, ना मैंने रूही को तुमसे छीना। तुम रमन को एक 6 महीने की बच्ची को छोड़कर गई थी किसी दूसरे आदमी के लिए। छीना नहीं गया है उन्हें तुमसे। और रूही, उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। और जब वो मुझसे मिली थी, मुझे नहीं पता था कि माँ की ममता क्या होती है। उससे मैं मिली, अपने आप प्यार हो गया, मोहब्बत हुई थी हमें। और वो जो मोहब्बत थी मेरी और रूही के बीच, उसके कारण मैं रमन से जुड़ी। ये रिश्ता मोहब्बतों का रिश्ता है, छीना झपटी का नहीं जो तुम समझ रही हो। और तुम मुझे अपने आप से कंपेयर कर रही हो। रूही और आदि ने मुझे चुना था, उन्होंने मुझे अपनी मां बनाया। उनके पास चॉइस थी जो तुमने पीहू को नहीं दी है। वो जानती भी नहीं है कि उसकी मां कौन है। तुम्हारे बच्चों को पता था, फिर भी वो मेरे पास आए। लेकिन तुम ये सीधा साधा अच्छा रास्ता कैसे समझ सकती हो? क्योंकि तुम्हें सिर्फ झूठ और फरेब के रास्ते पे ही चलना आता है शकुन। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं इशिता। लेकिन 7 साल बाद जब तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आई, तो कहाँ गई वो अच्छाई? एक बार भी मेरे बारे में सोचा? बस वापस आ गई और एक झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया। रमन, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार। तुम यहाँ रूही को अपने परिवार से मिलाने आई थी ना? फिर तुमने मेरे पूरे परिवार पर कब्जा क्यों कर लिया? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए शीता? तुम्हारी बच्ची की सेरिकेट माता बनी। 7 साल तक तुम्हारी बच्ची को पाला मैंने, और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अपनी ममता पर बहुत गुरूर है ना तुम्हें? मैं भी 3 बच्चों की मां हूं, जिनमें से 2 को तुम मुझसे छीन चुकी हो। लेकिन नहीं, मैं मेरी पीहू को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। मैं नहीं छीन रही हूँ उसे तुमसे, यही तो बता रही हूँ। शकुन, पीहू तुम्हारी है और हमेशा वो तुम्हारी बेटी रहेगी। तुम दोनों का प्यार मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? शगुन, बिलीव मी। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये कि उसके पास 2 माँ है। हम दोनों का प्यार है, और क्या चाहिए उसे? शगुन, तुम बस इनसिक्योर हो फिलहाल। मुझे मेरी बच्ची भीख में नहीं चाहिए। मैं अपनी बच्ची को हक से लूंगी। वो मेरी बच्ची है। और इशिता, अच्छाई से मुझे मिला क्या? तुम आई और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। और अगर आज मैं ऐसी हूं ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। You pushed me to this extent. क्या नहीं था मेरे पास? रमन था, परिवार था, पीहू थी, सब कुछ था। और अभी देखो, कुछ भी नहीं है मेरे पास।
कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना है। तुमने अपने 7 साल दिए उस परिवार को, उसके बाद भी वो परिवार तुम्हारा नहीं हो पाया। रमन तुम्हारे पति बनकर रहे 7 साल तक, फिर भी तुम्हारे पति नहीं बने। मेरे आने पर सब बदल गए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे थे नहीं। तुमने उन्हें पाने की कोशिश की है। तुमने कोशिश की कि बस छीन लूं। जब तक सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चला सब अच्छा था, और जैसे ही कुछ इधर उधर हुआ तुम वापस वैसी ही हो गई, उसी रास्ते पर आ गई। और शगुन, मैं ना तो छीनने आई थी और ना अभी छीन रही हूं। मुझे सब खुद मिला है। उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे सब दिया है। और जो रहा सहा प्यार था ना तुम्हारे लिए उनके अंदर, एक बार सब सामने आ गया ना, ये प्यार भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पीहू मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो मेरी बेटी है और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। धोखेबाज को हमेशा धोखा ही मिलता है, और पीहू में मेरा खून दौड़ता है। वो गलत रास्ते पर तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगी। तुमने चैलेंज दिया, अब मेरा भी चैलेंज लो। पीहू तुम्हें छोड़कर खुद मेरे पास आएगी, हमेशा हमेशा के लिए। We'll see. बढ़िया ही। Thank God, पीहू सेफली मनी के घर पे मिल गई। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि इतनी छोटी बच्ची है, कहाँ चली गई। हाँ पुत्र, मेरी भी जान निकल गई थी। और मैनू शगुन के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। आज ही बेचारी की शादी हुई है और आज ये सारा स्यापा। बेचारी शगुन चली गई अपने घर। कितना कुछ किया उसने हमारे लिए, और हम इशिता के मिलते ही उन्हें भूल बैठे थे। बेशक कुछ वक्त के लिए सही, पर फिर भी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप लोगों से प्लीज कुछ बात करनी है शगुन के बारे में। मुझे लगता है कि स्टॉप इट इशिता, तुम्हें होगा क्या यार? जब से देखा शगुन के पीछे पड़ गई हो तुम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ इशिता, ये गल ठीक नहीं है पुत्र। पहले तो मैं भी हर बार तेरा साथ देती थी, पर इस बार मेरा दिल भी नहीं मानता। लेकिन आप लोग मेरी एक बार बात सुनने की कोशिश तो करो। सुनने को कुछ नहीं है इशिता। रमन, अरे इशिता क्या कहना चाहती है, सुन तो ले। थैंक यू पापा जी। देखिए, मैं किसी पे जबरदस्ती ब्लेम नहीं डाल रही हूँ, लेकिन एक बार आप लोग फैक्ट्स तो देखिए। पीहू इस घर से गई टैक्सी लेके, लेकिन वो अपने आप कैसे गई? मणि के घर खुद कैसे पहुंच गई? आप में से कोई भी पहले पीहू को मणि के घर लेके गया था क्या? क्या उसने मणि का घर देखा है पहले, या किसी ने कभी भी उसे एड्रेस दिया है मणि का? किसी ने भी नहीं। सी, किसी ने उसे एड्रेस नहीं दिया तो उसे मणि का घर पता लगा कैसे? दूसरी बात, उसके पास में पैसे कहाँ से आए? उसे ऐसी कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती है। और मैंने उसका पिगी बैंक चेक किया था, वो वैसा का वैसे ही रखा था। तो पैसे किसने दिए उसको? आप में से किसी ने पैसे दिए? नहीं, मैंने तो नहीं दिया। वो वैसे तेरी गल तो ठीक है इशिता। That's what? जब किसी ने उसे मणि का एड्रेस नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो अपने आप वो वहां कैसे पहुंच गई? और फिर एक छोटी सी बच्ची इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती कि घर छोड़ के कहीं पहुंच जाए, वो भी एक अनजान जगह पे? आज तक जब भी वो गुस्सा हुई है तो कभी वो घर छोड़कर गई है क्या? मेरे ख्याल से उसने ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ा है, जो मेरे सामने भी हो चुका है। लेकिन घर छोड़कर जाना, कैब लेके किसी अनजान जगह पे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है ये किसी और का दिमाग है, शायद शगुन का। उसने ये थॉट पीहू के मन में डाला, मणि का एड्रेस दिया, पैसे दिए, और इसीलिए पीहू अपने आप वहां पहुंची। वरना वो कैसे चली जाएगी अपने आप? नहीं इशिता, माना कि व्हाट यू सेइंग मेक्स सेंस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि शगुन का प्लान है कोई। पापा, एक बार आप इशिमा की बात तो सुन लो। इशिमा की बात में पॉइंट तो है, वो जो भी कह रही है ना, वो सब सही कह रही है। एंड आई थिंक हमें पीहू को वहां नहीं रहने देना चाहिए, हमें उसे यहाँ वापस ले आना चाहिए। रूही, शगुन ऐसा क्यों करेगी? जब मैंने खुद कहा था कि शादी के बाद पीहू कुछ दिन उसके और मणि के साथ रहेगी, तो वो ऐसा करने की क्या सोचती उसे फिर? हाँ पापा, आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या पता अगर इशिमा की बात में 1% भी सच हुआ तो? पापा, मुझे लगता है इशिमा सही कह रही।
हम सब लोग शगुन मम्मा के गुस्से को अच्छे से जानते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है वो कुछ भी कर सकती है। अगर कोई पीहू को वापस नहीं लाने वाला तो मैं ही अपनी बहन को ले आऊंगी। ओके ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जाके पीहू को वापस ले आएंगे बस। थैंक गॉड, तुम्हारी असलियत तो मैं सबके सामने लाके रहूंगी शगुन। अनिल का लेटर दिखाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं है उस पर। लेकिन सब करने से पहले मुझे पीहू को वापस लाना होगा, क्योंकि तुम जैसी फरेबी के साथ वो सेफ नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।